मॉर्निंग। अभी हम क्लास 9 का ऐसे तो आप लोग अप्रूव कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोग सॉल्व किए हैं, कुछ हम भी सॉल्व करवाए हैं। लेकिन ग्राफिकल मेथड से, चूंकि आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है तो इसलिए ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना बाकी था, तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे तो एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एग्जाम होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें ये आएगा, तो उसको भी सीख लेते हैं। क्योंकि ग्राफ पिछला जो वीडियो दिए थे, अपलोड किए थे, उसमें ग्राफ ही पढ़ाए थे, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर है तो कमेंट कीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को। ओके, तो ये देखते हैं, इन लोग का हेडिंग हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, ये हम लोग का हेडिंग हो गया। तो इसमें कंसिडरेशन क्या ले रहे हैं? तो इसमें कंसिडरेशन कुछ नहीं लेना है। पार्टिकल स्टार्ट इट्स जर्नी विथ इनिशियल स्पीड u, आफ्टर टाइम इंटरवल t सेकेंड इट्स स्पीड बिकम्स v और वेलोसिटी बिकम्स v by covering a distance as acceleration throughout the path is constant or uniform, that is denoted by a। तो इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? तो इसको ग्राफ में दिखाने के लिए देखिए, पता है हम लोग को, पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उस दिन ग्राफ में यही डिस्कस किए थे कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट डालते हैं, कौन सा? t। ओके, अब इधर डालते हैं तो ग्राफ हम जो ले रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। ओके, और एक पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट किया है, इनिशियल स्पीड क्या? u से, और आफ्टर टाइम इंटरवल इसका स्पीड या वेलोसिटी जो कहे वो क्या हो जाता है? v। ये वेलोसिटी को बता रहा है और ये v फाइनल वेलोसिटी है। ओके, ये कितने टाइम में हुआ है? तो हमने कंसीडर किया है टाइम, इसको कितना लगा है? t सेकेंड लगा है। ओके, तो ग्राफ एक्चुअली बस इतना है, लेकिन इसको अब कंप्लीट करते हैं बाय नेमिंग। तो नाम लिखने के लिए चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको यहाँ ऑरिजिन होता है, सबको पता है। यहाँ सपोज नाम दे देते हैं a, b, c, d, और ये जो पॉइंट यहाँ स्ट्रेट लाइन एकदम यहाँ मिलाया है, इसको सपोज कर देते हैं e। तो कंसिडरेशन हमारा क्लियर हो गया कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो इनिशियल है, स्टार्टिंग टाइम, रेस्ट से अभी स्टार्ट ये नहीं किया है, स्पीड u से स्टार्ट किया इसका मोशन, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट है जिसको a से डिनोट करेंगे, और 0 सेकेंड में u स्पीड था या वेलोसिटी था, t सेकेंड में ये d पॉइंट पे है तब इसका वेलोसिटी कितना है? v है। ओके, तो अब इस ग्राफ से जो 3 इक्वेशन हम लोग प्रूफ किए थे पहले मैथमेटिकली, उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो पहला हम लोग का क्या था? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का ये था। तो इस वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये हम लोग जानते हैं। ओके, हेंस यहां क्या हो जाएगा? स्लोप क्या बताया था? स्लोप वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजेंटल हाइट। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इस एंगल का, तो क्या बताए थे? वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा? db अपॉन ab। ओके, स्लोप को कहते क्या है? तो यहाँ तुरंत लिख दिए हैं एक्सेलरेशन, तो स्लोप को कह लीजिए a एंड db को मैं लिख लेती हूँ dc माइनस bc, db ओनली दिस था, इसको पूरा लिखिए dc माइनस bc अपॉन ab कितना के इक्वल है? oc के इक्वल है। dc इज इक्वल टू oe माइनस bc इज इक्वल टू oa अपॉन oc। ओके, oe इज v माइनस oa इज u अपॉन oc इज टाइम इंटरवल t, दैट implies a is equal to v minus u upon t. By cross multiplying we get at is equal to v minus u, that implies v is equal to u plus at। ये हमारे मोशन का जो इक्वेशन है 3, उसमें ये कौन सा इक्वेशन था? फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम स्लोप से निकालेंगे।
ओके, नो कंफ्यूजन, ये क्लियर हो गया हम लोग का। अब हमारा नेक्स्ट जो है सेकंड कौन सा था, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो ये तो फर्स्ट था। सेकंड मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो लिखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ओके, सेकंड हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो फिर यहां हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट हेंस ये लाइन हम जानते हैं कि एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अब आ जाते हैं कि एरिया अगर डिस्प्लेसमेंट देता है तो कैसे निकाल रहे हैं, क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ OADC, इसी कर्व क्या है ना, मतलब इस लाइन के अंदर जो एरिया है पूरा कवर करते हैं एक्स एक्सिस तक। तो OADC लिखेंगे, जिसको भी क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ OADC को देखिए ट्रायंगल ADB, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, सॉरी ABCO, यही होगा। अब LHS में आ जाइए तो एरिया को हम क्या बोले हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो S डाल दिया। और RHS में आइए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EG है, पहले इसको लिख देते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो L इंटू बी में आप क्या लिख सकते हैं, OC इंटू OA, यहां रख देते हैं इसको। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस इज AB इंटू हाइट, बेस इज AB, हाइट इज DB। ओके, क्लियर है यहाँ तक। OC इज टाइम एंड OE इज U, तो यहाँ तो ये आ गया U इंटू T, और यहाँ लिखते हैं हम हाफ। ओके, AB मस्ट बी इक्वल टू OC, ठीक है। और ये जो हमारे पास DB है, इस DB को हम लिखते हैं, देखिए DB अपॉन AB इंटू AB, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, क्या किए, AB से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए, ठीक है। तो DB अपॉन AB वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, और AB कितना के इक्वल है, OC के इक्वल है। तो अगले स्टेप में एक स्टेप जंप चाहे तो आप कर सकते हैं, हाफ इंटू OC कितना हो जाएगा T, और DB अपॉन AB इसको क्या लिख सकते हैं A, और ये AB इक्वल टू है OC के, तो क्या लिख सकते हैं T, ब्रैकेट में देना चाहे तो लिख सकते हैं सिंस OC इज इक्वल टू AB। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा हुआ V इज इक्वल टू U प्लस AT, और सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। इस दोनों को नोट कीजिए, फिर अगला थर्ड इक्वेशन इसके बाद। जो थर्ड इक्वेशन हम लोग का है, इक्वेशन थर्ड, वो क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ओके। कौन सा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AC, हम लोग को पता है। तो उसके लिए अब आते हैं कि इसमें ऐसा भी आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, जो कि पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो देगा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालना है हमको, तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो LHS में तो एरिया हमारा क्या हो गया, S हो गया, और RHS में आ जाइए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ट्रेपेजियम हम लोग का कौन सा है, अगर यहाँ चाहे तो लिख लीजिए ADCO, यही ट्रेपेजियम था। तो इसमें पैरेलल साइड कौन सा है, OA प्लस DC, ये पैरेलल साइड हो गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है यहाँ पे AB। ओके, हाफ इंटू OA प्लस DC रहने देते हैं, और इस AB में देखिए AB डिवाइडेड
बाई बी डी कर देते हैं, या डी बी आप लिख लीजिए, अब मल्टीप्लाइड बाई बी डी कर देते हैं। क्यों? तो एक सिंपल सा लाइन है कि ये हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और इस मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तो आना है, तो इसलिए स्लोप के फॉर्म में इसको चेंज कर दिए। ओके, हाफ इंटू ओ ए प्लस डी सी, ठीक है यहाँ, और इसमें ए बी अपॉन बी डी, एक्चुअली स्लोप जो है वो है क्या, यहाँ पे स्लोप है बी डी अपॉन ए बी, लेकिन यहाँ पे ए बी अपॉन बी डी आया हुआ है, तो इसको 1 बाई ए हम लिख सकते हैं, और ये जो हमारे पास बी डी है इसको फिर से हम लिख रहे हैं डी सी माइनस बी सी। ओके, अब डी सी इज इक्वल टू ई ओ लिख सकते हैं, या फिर आप इसको नहीं भी लिखना चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दीजिए, हाफ इंटू ओ ए कितना के इक्वल है, यू, प्लस डी सी ई ओ के इक्वल है, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा v इंटू 1 बाई ए इंटू डी सी, देखिए क्या है, डी सी इक्वल टू ई ओ दैट इम्प्लाइज v, और बी सी इक्वल टू ओ ए दैट इम्प्लाइज यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए u प्लस v और v माइनस u, हम लोग को पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वही आ गया v माइनस यू, और यहाँ जो u प्लस बी है इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, v माइनस यू से बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। एलएचएस में क्या आ रहा था, यहाँ s क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है यही है। तो अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें इसी मेथड से आपको प्रूफ करना है, मैथमेटिकल मेथड से आपको प्रूफ नहीं करना है, इसी मेथड से प्रूफ करना है। न्यूमेरिकल आप किसी भी मेथड पे कैसे भी बनाते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, थ्योरेटिकल प्रूफ ऐसे होगा। तो आप लोग अब इस पे बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल आपसे मैक्सिमम पॉसिबल बन सकता है बना लीजिए, नहीं बन रहा है तो भी कोशिश कीजिए, बिकॉज क्लास 11th में सारा जो फिजिक्स है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, और ये सब चैप्टर वहाँ है, तो इतना तो आपका क्लियर रहेगा। और ग्राफिकल मेथड का कुछ क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। अब बस एक नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे जिसमें थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसका इंट्रोडक्शन देंगे, और रेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो जो भी हो सके उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।